हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टैली प्राइम में आप बिल्कुल ही चंद मिनट में ऑटोमेटिक तरीके से आप जीएसटी इनवॉइस को आप जनरेट कर सकते हैं। मैं आप पूरा आज आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और दोस्तों, हमारा लाइव सेशन 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल मैनेजमेंट, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और कंपनी के रियल डेटा के साथ अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे आने वाले इस लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है हमारा टैली का गेटवे। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर जीएसटी के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले आपको फीचर्स में जाकर के जीएसटी को इनेबल करना है। जो भी आपका उसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है वो आपको पुटअप कर देना है। अब इसके बाद जो हमारा जो काम जो स्टार्ट होता है वो वॉचर टाइप से, क्योंकि हमें एक न्यू वॉचर को क्रिएट करना है या फिर जो पहले से टैली ने वॉचर दे रखा है उस वॉचर में जाकर के हम ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नया वॉचर ही बना लेते हैं। तो देखिए, आपको क्रिएट में आ जाना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा वॉचर टाइप, आपको इस पे आ जाना है। यहाँ पे आप कुछ भी अपने वॉचर का नाम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जीएसटी इनवॉइस करके। ये देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो टैक्स इनवॉइस भी इसका नाम आप रख सकते हैं। कुछ भी आपको जो भी सूट करे। अब जैसे कि हम सेल के लिए बनाने के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ जो वॉचर का टाइप है यहाँ पर से आपको सेल्स ही यहाँ पर से लेना है और एब्रीविएशन को वैसे ही छोड़ दें। एक्टिवेट दिस वॉचर टाइप, ऑफ कोर्स ये आपका यस रहेगा। और जहाँ तक इनवॉइस नंबर का सवाल है वो आपका ऑटोमेटिक ही रहता है, बट ये डिपेंड करता है इसमें से कौन सा होना चाहिए। बट एक्चुअल आपका चलेगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है नंबरिंग बिहेवियर में, यहाँ पे आपको रिटेन ओरिजिनल वॉचर नंबर ही लेना है, राइट। चलिए तो हम इसे ले लेते हैं। यहाँ पे सेट ऑल्टर एडिशनल नंबर डिटेल्स आपको इसे यस करना है अगर रिक्वायरमेंट हो तो। अगर आप बिल का फॉर्मेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो स्टार्ट नंबर आपका ये ठीक है। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट कितने डिजिट का आपका ये नंबर का फॉर्मेट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 4 माना है। प्रीफिल भी 0 तो यस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ईयरली ही लेना है। यहाँ पर आपको प्रीफिक्स से डिटेल्स में आ जाना है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा कंपनी है द अकाउंट्स, तो मैं यहाँ पे TA ले लेता हूँ और स्लैश, और इधर आऊंगा फिर सफिक्स से डिटेल्स में स्लैश 24 से 25। आप जो भी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स में वही आपका वो पकड़ लेगा। तो चलिए, ये हमारा इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट हो चुका है। यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वॉचर्स, इसे आपको कुछ नहीं कहना। अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, तो आपको क्या करना है कि हाँ भाई इसे अलाउ करना है। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि गिफ्ट वगैरह भी दे देते हैं ना, तो आप इसे अलाउ कर दें। बाकी हमें इसमें यहाँ पर फिलहाल तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ रहा है QR कोड करके, राइट। तो आप चाहें तो अपने इनवॉइस पर QR कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इसे यस करूंगा, ठीक है। हम लोग इसे जनरेट करके भी वहां पर देखेंगे। अब अगर ये आपका यहाँ पे ये चीज ना दिखे तो आपको इससे पहले क्या करना है, F11 में जाकर के इसे इनेबल कर देना है। चलिए, अब उसके बाद प्रिंट वॉचर आफ्टर सेविंग, ये आपका यस रहेगा, क्योंकि जैसे हम लोग सेव करेंगे ऑटोमेटिक हमारा प्रिंट में चला जाना चाहिए। और यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि हमें इसे यूज नहीं करना है, लेकिन आप लोग कहेंगे कमेंट में तो मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। अब यहाँ पे हमें नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपका डिफॉल्ट बैंक, अब जैसे कि इनवॉइस पे अगर आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना है तो वो आप दे सकते हैं। प्लस अगर आपको QR कोड को जनरेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। पेमेंट लिंक को अगर जनरेट करना तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आपका दिया हुआ है। तो
मेरा यहाँ पे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर लूंगा और बाकी कोर्ट कचहरी का अगर मामला होगा तो जो भी आपका सिटी का वो जो कोर्ट है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर भागलपुर है तो भागलपुर मेंशन करेंगे, सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन। अब आपका जो भी कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन है रिलेटेड टू सेल, राइट, वो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर टैप कर देना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात आती है कि हाँ भाई हमें तो ऑटोमेटिक जीएसटी का इनवॉइस बनाना है, तो हमें मैनुअल वहां पर कुछ नहीं लेना पड़े, तो इसके लिए हमें टैली में वाउचर टैब में आकर के नेम ऑफ क्लास को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर यूज करने के लिए कुछ अपने तरफ से एक लेटर को यहाँ पर टैप करेंगे। जैसे मैंने टैप कर दिया जीएसटी, बस आपको एंटर को प्रेस करना है। यहाँ पर एक्सक्लूड दिस ग्रुप्स, इसमें से कौन कौन से ग्रुप को आपको नहीं रखना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ओसीसी ले लिया, मैंने यहाँ पे ब्रांच या डिवीजन ले लिया, राइट। अब यहाँ पे किस ग्रुप को हमें इंक्लूड करना है, जैसे कि हमारा डेटर तो रहेगा ही, क्रेडिटर भी रहेगा, कैश इन हैंड भी रहेगा और यहाँ पर बैंक अकाउंट्स भी रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे डिफॉल्ट, जहाँ पे आपको एक लेजर को सेलेक्ट करना होगा, तो सेल आपको क्या करना है, एक कॉमन सेल का एक मास्टर क्रिएट कर लेना है, राइट। और किस तरीके से क्रिएट करेंगे मैं ये भी बताता चलूं कि सेल्स अकाउंट आपको इसका ग्रुप रखना है। आपको नीचे आ जाना है, पहले वाले में नॉट एप्लीकेबल, दूसरे वाले में जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ रहेगा। यहाँ पे अब हमें यहाँ पर कुछ भी जीएसटी का रेट या उसका एजेंसन कोड बिल्कुल नहीं देना है। वो इसलिए नहीं देना है कि अगर आप ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो जो भी आपका रेट होगा, एजेंसन कोड होगा, तो हम लोग कहाँ डालेंगे, स्टॉक आइटम में। मैं हमेशा वीडियो में ये जरूर मैं कहता हूँ 10 तरफ आपका डालेंगे तो फिर टैली का दिमाग भी हैंग करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फिलहाल और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गुड्स देन एक्सेप्ट। ठीक है, सेट ऑल्टर यहाँ पे आपको नो ही रखना है, 100% बाय डिफॉल्ट आता है, ये भी नो रहेगा। अब बात आती है एडिशनल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, एडिशनल चार्जेस, राइट। अब जब आप इनवॉइस बनाओगे तो आपका हो सकता है ना कि भाई कि इसमें आपका एडिशनल चार्जेस मींस का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जैसे कि आपका कोरियर चार्जेस हो सकता है या फ्रेट चार्जेस आप जिसको बोल सकते हैं, पैकिंग मटेरियल्स हो सकता है, राइट। तो वो तो आपको यहाँ पर लेना ही लेना है। और उसके अलावा SGST, CGST, IGST और राउंड ऑफ, ये तो आपको यहाँ पे ऐड करना ही होगा। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ पैकिंग चार्जेस करके। ये देखिए, अब पैकिंग चार्जेस आपको कैसे बनाना है, क्योंकि जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा, यानी कि क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस उसके ऊपर ये जो पैकिंग चार्जेस होगा, इससे क्या निकलेगा, टोटल एसेसेबल वैल्यू, उसके ऊपर जीएसटी को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर भी टैली में वैसे ही करना होगा। तो पैकिंग चार्जेस को आपको किस तरीके से बनाना है, पैकिंग चार्जेस आपको यहाँ पर टैप कर देना है। हम क्या है, सेल के ऊपर हम इसे रिकवर कर रहे हैं ना भाई, तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आ जाना, देखिए ये जो पहला वाला जो आपको दिख रहा था ना, इसे आपको यहाँ पर से एप्लीकेबल करना था। ठीक है, ठीक है ना, पहले वाले में। तो यहाँ पर हमें एप्लीकेबल करना है, तो यहाँ पे हम लोग जीएसटी लेंगे, यहाँ पे गुड्स लेंगे, बेस्ड और वैल्यू लेंगे, बस इतना सा आपको काम करना है। ठीक है, अब आपका और भी एडिशनल हो सकता है, तो आपको इसी तरीके से मास्टर को क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पर ये क्या रहेगा, एज यूजर डिफाइन वैल्यू, क्योंकि सबका रेट आपका अमाउंट अलग अलग हो सकता है ना, तो जो यूजर डालना चाहेगा वो वहां पर डालेगा। अब मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ SGST, यहाँ पर CGST, यहाँ पे IGST, राइट। और सबका ग्रुप आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस से रखना है। आपको कॉमन जीएसटी लेजर को बना लेना है, इनपुट आउटपुट करके नहीं बनाना है। अब बात आती है राउंड ऑफ करके, तो यहाँ पर आपको राउंड ऑफ का भी एक मास्टर क्रिएट कर लेना। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। ठीक है, इसी वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। चलिए, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, यहाँ पर हम लोग राउंडिंग मेथड को अप्लाई करेंगे, तो नॉर्मल राउंडिंग, और जो राउंडिंग का लिमिट रहेगा वो 1 रुपया ही रहेगा, बस इतना सा आपको काम करना है और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए, अब हम लोग आएंगे वॉचर्स में। ये देखिए, वॉचर्स में आने के बाद आपको सिंपली F8 को प्रेस करना है। जैसे ही आप लोग प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए GST इनवॉइस अभी हमने फौरन बनाया है,
ठीक है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए हमने ले लिया। अब यहाँ पे अगर आपको ऑटोमेटिक इनवॉइस को जनरेट करना है तो क्या लेंगे, यहाँ पे जीएसटी, ये देखिए नेम ऑफ क्लास का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। जो तो यहाँ पे हमें डेट को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आज का ही तारीख यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट जो जो हमने जिस लेजर को सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर से हम लोग इनवॉइस को बनाना शुरू करते हैं, तो मैं यहाँ पर किसी भी एक पार्टी को ले लेता हूँ, दिल्ली मोबाइल जोन करके ही है। चलो तो यहाँ पर से एक हम लोग कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, जैसे कि मैं इसे 4 पीस ही मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखो 9,999 रुपए का रेट है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उस पर IGST उसने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, हमें कुछ भी यहाँ पे मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। इंटर को प्रेस करेंगे। अब जैसे कि एडिशनल चार्जेस का मामला है तो यहाँ पर आपका पैकिंग चार्जेस है, राइट। अब यहाँ पे जैसे कि एडिशनल चार्जेस हमने 1,000 रुपया अगर चार्ज करते हैं, जैसे इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे तो जो भी आपका रेट है उसके ऊपर 1,000 रुपए का एडिशनल चार्जेस है। तो जीएसटी का कैलकुलेशन भी आपका उसी तरीके से हुआ है। और भी अगर आपको अगर रीचेक करना है तो आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स में आ जाना है, यहीं पे आपको दिख जाएगा जीएसटी एनालिसिस, जिसका शॉर्टकट होता है Alt+A। यहाँ पर Alt F1 को आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो माल का जो वैल्यू है टोटल वो कितना है आपका 39,996 और 1,000 रुपए यहाँ पे आपका जो एडिशनल चार्जेस हो गए कितना आपका यहाँ पे शो कर रहा है, आपका हो गया 40,996। उस पर उसने 18% को जीएसटी को यहाँ पे निकाल दिया है। तो अगर इस तरीके से अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं, जीएसटी का कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही तरीके से होगा। आपको इंटर करके आगे बढ़ जाना है और इसे एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक या क्यूआर कोड, तो हाँ हमने इसे इनेबल तो कर रखा है। आपको इसे क्या करना है, इंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके रखा है, राइट। तो यहाँ पर देखो दिल्ली मोबाइल जोन आ गया। अगर आपका नहीं बना रहेगा तो आपको यहाँ पर एक मर्चेंट आपका प्रोफाइल आपको यहाँ पर से क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो चलिए जैसे हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा। क्या लिख के आ रहा है, हाँ भाई आपका क्यूआर कोड आपका जनरेट हो गया है। इंटर को प्रेस कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर प्रीव्यू को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अभी फिलहाल ना ही बैंक अकाउंट का डिटेल्स आ रहा है और ना ही यहाँ पर क्यूआर कोड आ रहा है। तो लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, वन टाइम का मेहनत है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ स्किप करके पीछे आ जाना है, कॉन्फ़िगर पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि मुझे सबसे पहले बैंक का डिटेल्स अगर लाना है तो यहाँ पे आपको टैप कर देना है बैंक। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ये आपका नो किया हुआ है, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि इस पर सिंपली 2 बार क्लिक कीजिएगा तो ये यस हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पर आपका बैंक नेम पूछेगा, 2 बार क्लिक कर दीजिएगा। यहीं पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेना, जो कि वाचर टैब में हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था। ये देखिए, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद हम लोग अगेन स्केप को प्रेस करेंगे। जब हम लोग जब प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जूम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट का डिटेल्स तो यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। अब बात आती है कि यहाँ पर क्यूआर कोड जो हमें जनरेट करना है वो यहाँ पर से कैसे आएगा। हम लोग को अगेन कॉन्फ़िगर में चले आना है। तो यहाँ पे अगेन आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना है पेमेंट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट। बस यहाँ पर आपका देखिए नॉट एप्लीकेबल किया हुआ है तो आपको इसे एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमें क्या करना है तो लिंक एंड क्यूआर कोड आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे अब आप देखेंगे जब आप लोग स्किप करके पीछे आएंगे, जब हम लोग यहाँ पर प्रीव्यू को एक बार देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्यूआर कोड भी आना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप टैली प्राइम में जीएसटी इनवॉइस को ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें, जो कि 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी तरीके से और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।